सो हे हेलो व्हाट्सअप गाइस, आपको स्वागत है ओमनी फ्यूजन के एक ब्रांड न्यू वीडियो में। सो गाइस, आपको तो पता ही होगा बाकी यूनिवर्स में बहुत सारे मोस्टर्स आए और गए, लेकिन आज हम जिस कैरेक्टर की बात करने वाले हैं, अगर उसने अपनी पूरी पोटेंशियल अनलॉक कर ली तो शायद यूजुरो हन्मा भी उसके सामने खुद को वीक महसूस करे। और यहाँ पे मैं बाकी की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ पिक्कल की। और अगर आपने बाकी देखा है तो आपको याद होगा यूजिरो के साथ फाइट के दौरान पिक्कल ने सिर्फ देखकर ही उसके फिस्ट रोटेशन टेक्निक को कॉपी कर ली थी। ना ट्रेनिंग, ना प्रैक्टिस, ना किसी मास्टर की जरूरत, बस एक बार देखा और सीख लिया। लेकिन जरा इमेजिन करो, अगर ऐसे मॉन्स्टर सिर्फ एक टेक्निक को नहीं बल्कि दुनिया का हर मार्शल आर्ट्स को मास्टर कर ले तो, जैसे कि कराटे, बॉक्सिंग, मुay थाई, जूडो, रेसलिंग और हर वो टेक्निक जो इंसानों ने हजारों सालों में डेवलप किया है। जब प्री हिस्टोरिक पावर और परफेक्ट मार्शल आर्ट्स एक ही बॉडी में आ जाएंगे तब क्या होगा? क्या मुसाशी मियामोटो की लेजेंडरी सोर्समैनशिप उसे रोक पाएगी? और क्या बाकी उसके सामने टिक पाएगा? या फिर यूजिरो हन्मा को हराकर पिक्कल बाकी यूनिवर्स का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बन जाएगा? सो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आज हम क्रिएट करने वाले हैं बाकी यूनिवर्स का सबसे टेरिफाइंग मॉन्स्टर। तो चलिए बिना किसी देर के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पिक्कल को वीकनेस की बात करेंगे। लोग पिक्कल को मॉन्स्टर कहते हैं, लेकिन सच यह है कि पिक्कल के सबसे बड़ी वीकनेस उसकी स्ट्रेंथ नहीं, उसकी इग्नोरेंस है। वो फाइटर नहीं है भाई, वो प्रेडेटर है। उसको फुटवर्क नहीं आते, काउंटर्स नहीं आता, मूवमेंट नहीं आता और इवन ग्रैपलिंग सिस्टम नहीं आता। फिर भी उसने बाकी यूनिवर्स के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर्स को चैलेंज किया। सोचा अगर ये वीकनेस ही खत्म हो जाए तब क्या होगा? अब चलिए इमेजिन करते हैं, एक सीक्रेट ट्रेनिंग प्रोग्राम स्टार्ट होता है। पिक्कल सबसे पहले बॉक्सिंग सीखता है। अब उसके पंचेस रैंडम नहीं रहे, हर पंचेस परफेक्ट टाइमिंग के साथ लैंड होता है। फिर आता है रेसलिंग। अब वो ओपोनेंट को सिर्फ पकड़ता नहीं, डोमिनेट करता है। एंड फिर आता है मुay थाई। उसके एल्बोस एंड नीज लिटरली टैंक जैसे डैमेज देने लगेंगे। एंड फिर आता है जूडो। अब पिक्कल ब्रूट फोर्स से नहीं, टेक्निक से बंदों को मारने लगेगा। और कुछ सालों के बाद एक नया पिक्कल जन्म लेगा और उसका नाम हम रखेंगे द परफेक्ट पिक्कल। अब हमारा परफेक्ट पिक्कल तैयार हो चुका है। डायनासोर से लड़ने वाला मॉन्स्टर अब दुनिया का हर मार्शल आर्ट्स का मास्टर है। लेकिन असली सवाल यह है, क्या ये वर्जन ऑफ पिक्कल बाकी यूनिवर्स के सबसे खतरनाक फाइटर्स को हरा सकता है? तो चलिए रिजल्ट देखते हैं। सो गाइस, पहला चैलेंजर है बाकी हन्मा। बाकी की स्पीड, टेक्निक और बैटल आईक्यू उसे फाइट में काफी देर तक जिंदा रखेंगे। लेकिन इस बार पिक्कल के पास भी टॉप टायर टेक्निक्स है। और जब दोनों फाइटर्स की स्किल्स ऑलमोस्ट इक्वल हो जाए तो फिजिकल स्टैट्स मैटर करता है। एंड जो बंदा डायनासोर के साथ 1v1 फाइट करके उसे हरा देता था, उसके फिजिकल स्ट्रेंथ के बारे में मैं आपको क्या ही बताऊं। सो हाँ गाइस, फिजिकल स्टैट्स में पिक्कल यहाँ पे क्लियरली सुपीरियर है। सो दैट्स व्हाई इस फाइट का विनर परफेक्ट पिक्कल होगा, वो भी एक्सट्रीम डिफिकल्टी के साथ। अब हमारा नेक्स्ट चैलेंजर द लेजेंडरी सामुराई मियामोटो मुसाशी। ये फाइट कम्प्लीटली डिफरेंट है। मुसाशी के स्पोर्ट्समैनशिप और किलिंग इंटेंट अब भी टेरिफाइंग है, लेकिन परफेक्ट पिक्कल अब डिस्टेंस मैनेजमेंट, काउंटर और ग्रैपलिंग समझता है। फाइट काफी क्लोज होगी। मुसाशी कई बार पिक्कल को ऑलमोस्ट डिफीट कर देगा, लेकिन एक छोटी सी मिस्टेक और पिक्कल उसे पकड़ लेगा। और एक बार पिक्कल ने मुसाशी को कैच कर लिया तो आप ही इमेजिन करो क्या होगा। फाइट खत्म, विनर यहाँ पे परफेक्ट पिक्कल होगा, वो भी हाई एक्सट्रीम डिफिकल्टी के साथ। और अब द फाइनल बॉस द ऑगर यूजिरो हन्मा। और यहीं से इस वीडियो की मेन फाइट शुरू होता है। एक तरफ पे परफेक्ट पिक्कल, प्री हिस्टोरिक मॉन्स्टर, अनमैच्ड फिजिकल पावर और दुनिया का हर मार्शल आर्ट्स का मास्टर। लेकिन दूसरी तरफ पे यूजिरो हन्मा, वो आदमी जो मार्शल आर्ट्स को सिर्फ सीखता नहीं, उन्हें समझता है। वो फाइटर जो सिर्फ टेक्निक्स यूज नहीं करता, उन्हें इवॉल्व करता है। फाइट शुरू होती है और शुरुआत में लगता है कि पिक्कल डोमिनेट कर रहा है। उसकी स्ट्रेंथ, उसकी ड्यूरेबिलिटी, उसकी मॉन्स्टरस फिजिक, सब कुछ यूजिरो को पुश करता है। लेकिन जैसे जैसे फाइट आगे बढ़ती है, एक चीज साफ होने लगती है। पिक्कल ने सिर्फ मार्शल आर्ट्स को मास्टर किए हैं, लेकिन यूजिरो हन्मा ने मार्शल आर्ट्स को एक अलग लेवल पर पहुंचा दिया है। हर एक्सचेंज के साथ यूजिरो अडॉप्ट करता है, हर टेक्निक को आंसर देता है, हर वीकनेस को एक्सप्लॉइट करता है। और फिर एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ फाइट सिर्फ स्ट्रेंथ की नहीं, एक्सपीरियंस और बैटल आईक्यू की बनती है। और उस बैटलफील्ड पर यूजिरो हन्मा अब भी किंग है। आफ्टर एन एक्सट्रीम डिफिकल्टी बैटल, विनर यहाँ पे द ऑगर यूजिरो हन्मा होगा। लेकिन गाइस, एक बात याद रखना, पहली बार यूजिरो को अपने लाइफ की सबसे बड़ी डिफिकल्ट फाइट्स में से एक लड़नी पड़ेगी। और इसी वजह से ये रैंकिंग कुछ ऐसी होगी। नंबर 1 पे यूजिरो हन्मा, नंबर 2 पे परफेक्ट पिक्कल, नंबर 3 पे मियामोटो मुसाशी एंड नंबर 4 पे एज यूजुअल बाकी हन्मा। सो गाइस, इस वीडियो से हमें क्या सीख मिली?
स्ट्रेंथ से शायद यूजरो को चैलेंज किया जा सकता है, लेकिन यूजरो को हराने के लिए सिर्फ पावर नहीं, लोहे के गोटे होने चाहिए। हाँ, और एक बात मैं भूल गया, अगर आप यूजरो के फैन है तो कमेंट में जाके यूजरो जरूर लिखना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को जरूर दबाना। मिलते हैं ऐसे धमाकेदार व्हाट इफ के वीडियो में, तब तक के लिए बाय।